भाभी थोड़ा-सा कर लेने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन भाभी ने तो जब मुझे अपना सब कुछ खोल कर दिखाया, तो मेरी तो सलाम अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम अदनान है, मेरी उम्र भी साल है, मेरी फ़ैमिली में टोटल 5 अफ़राद रहते थे। मैं उम्मी, अबू, मेरे खूबसूरत भाभी और मेरा भाई मेरे से बड़ा है और उसका नाम उस्मान है, मेरा भाई। अस्मान बाहर की मलक जॉब करता है, मेरे भाई। अस्मान की शादी को अभी 3 माह ही हुए थे। मेरी भाभी का नाम समीरा है, मेरी भाभी। समीरा बहुत खूबसूरत थी। मेरी भाभी से मेरा की उम्र अभी 22 साल थी और वह मेरे चाचू की बेटी थी। मेरी भाभी समीरा मेरे बड़े चाचू की बेटी थी और वह हमसे बहुत प्यार करते थे। मेरे चाचू अक्सर हमारे घर उतते रहते थे और जब भी वो होते थे तो अपनी बेटी समीरा के लिए और हमारे लिए काफ़ी अच्छे गफट वगैरह लेकर होते थे। मेरे चाचू की रहाइश सियालकोट की है और हम रावलपिंडी रहते थे। मेरे चाचू बहुत ही अच्छे थे और मैं उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिन से मैं भाभी को उदास-उदास देख रहा था, इसलिए मैंने भाभी से पूछ लिया था कि भाभी समीरा क्या बात है? अब के अबू मेरे चाचू हर रोज़ ही हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी अब उदास रहती हो। लेकिन मेरी भाभी समीरा मुझे कुछ नहीं बताती थी और ख़ामोश हो जाती थी। मैंने अक्सर सोचा था कि भाभी को अब उदास नहीं होने दूँगा और उसकी उदासी मिटाऊँगा और उसे बाहर से अच्छे-अच्छे गिफ्ट लाकर दिया करूँगा और बाहर खाना भी खिलाने ले जाया करूँगा। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और बहुत ही खुशी अखलाक लड़का था। हमारे ख़ानदान की काफ़ी लड़कियाँ मेरे ऊपर फ़िदा थी। मैं बहुत खूबसूरत था और हमारे सारे ख़ानदान वाले उम्मी अबू को मेरा रिश्ता देना चाहते थे। लेकिन ऐसा था कि मैं किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता था और मुझे ना तो लड़कियों में इतना इंटरेस्ट था, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी लड़की हो जो मेरी चॉइस हो और मैं उसके साथ हूँ, मोहब्बत करूँ। इसलिए मैंने सोच रखा था कि भाभी से ही कोई फ़रमाइश करूँगा और अपनी भाभी समीरा को बोलूँगा कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूँढे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद हो और मेरे साथ सॉर्ट करती हो, क्योंकि मैं जितना खूबसूरत था, मुझे अपनी जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़की चाहिए थी। तो मैं कोशिश में था कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरे ख्वाबों की शहज़ादी बन जाए और मैं उसके साथ ऐसी मोहब्बत करूँ जिसकी मुझे तमन्ना है। मेरी भाभी समीरा अब कुछ दिन से उदास थी, तो मुझे भी मौका मिल गया था कि अपनी भाभी की उदासी मिटाई जाए और उसके साथ गप-शप लगाई जाए, उसके पास बैठा जाए। मेरे उम्मी-अबू काफ़ी मसरूफ़ रहते थे और वो मेरी भाभी को टाइम नहीं दे पाते थे। मेरी भाभी ऊपर वाले पोर्शन में होती थी और उम्मी-अबू नीचे वाले पोर्शन में होती थी। समेरा भाभी नीचे अत्ती खाना वग़ैरह बनाती और ऊपर चली जाती थी। वो किसी से भी बात वग़ैरह नहीं करती थी। इसलिए अब मैंने सोच रखा था कि सुन मेरा भाभी के कमरे में ही मौजूद रहा करूँगा और उससे बात करूँगा कि भाभी आपको क्या मसला है, आपका मना उतरा-उतरा रहता है, आप खुश अख़लाक़ी से बात भी नहीं करती हो। एक दिन मैंने भाभी से पूछ लिया था, तो भाभी समीरा कहने लगी थी, "अदनान मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम्हारा भाई मेरे साथ बहुत मोहब्बत करता था और वो जब से मेरे से दूर गया है तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। अब मुझे उसकी काफ़ी कमी महसूस होती है। मैं तुमको क्या बताऊँ? एक औरत मर्द के बगैर किस तरह गुज़ारा करती है, जब उसकी नई-नई शादी हो और उसने ज़िंदगी के 22 साल दिल पे पत्थर रख के गुज़ारे हों और दिन-रात किसी मर्द की मोहब्बत में तड़प रही हो, तो उसे मोहब्बत पूरी भी ना मिले और उसका शौहर बाहर के मलिक उससे दूर चला जाए, तो उसका दुःख कोई और ही समझ सकता है। तुम नहीं समझ सकते जब मुझे वहाबी ने
ये सब बताया था, तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था और मुझे पता चल गया था कि मेरी भाभी समीरा क्या चाहती है, उसे किस चीज़ की कमी है। मैंने भाभी को बोल दिया था कि भाभी, अगर आपको पसंद हो तो मैं आपकी तमन्ना मिटा दिया करूं और आपके काम जाया करूं। जब मैंने अपनी भाभी समीरा को ये बात बोली, तो उसके मना पर हल्की सी हंसी आई थी और वह मुस्करा पड़ी थी। मुझे भी पता चल गया था कि भाभी क्यों मुस्करा रही है, क्योंकि मेरी बात ही ऐसी थी। भाभी कहने लगी, अदनान, तुम अपने भाई की कमी कैसे पूरी कर सकती हो? तुम मुझे खुश कर सकते हो। तो मैंने भाभी को मजाक में बोल दिया था कि भाभी, मैं आपको हर तरह से खुश रखने का प्रोग्राम बना रखा है और अब बस मुझे हुक्म करो। जब मैंने भाभी को ये ऑफ़र की तो भाभी समीरा कहने लगी थी, चलो फिर अभी अपने घर चले जाओ, यानी नीचे वाले पोर्शन में चले जाओ, रात होगी तो मैं आपको देख लूँगी, तुम कैसे मेरी तन्हाई में लाती हो। जब मेरी भाभी समीरा ने ये बात बोली थी, तो मेरे जिस्म में तो केड़ियाँ दौड़ने लगी थी और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे पता चल गया था कि भाभी समीरा क्या चाहती है और उसे किस चीज़ की कमी है और भाभी ने मुझे रात को क्यों अपने कमरे में उड़ने का बोला है। मैं तो हवाओं में उठने लगा था और मेरी खुशी की इंतहा ही ना थी। मैं चाहता था कि भाभी मुझे बोले और भाभी ने भी अपने दिल की बात बोल दी थी। सो मेरा भाभी जितनी खूबसूरत थी, दूध जैसा खूबसूरत, गोरा रंग, मोटी-मोटी आँखें, लंबे बाल और बहुत खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती पर काफ़ी देर सोचता था और कहता था कि काश मुझे भी अपनी भाभी समीरा जैसी बेवी मिले। लेकिन अब मैं इसलिए खुश था कि मुझे अपनी भाभी समीरा ही मिल रही थी, क्योंकि वो मेरे भाई के पीछे तो काफ़ी उदास थी और भाभी ने मुझे अपनी तन्हाई मिटाने के लिए चुन लिया था। मैंने जो तो करके शाम गुज़ारी थी। शाम को भाभी ने खाना बनाया। खाना वग़ैरह खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। मैं रात 10 बजे का टाइम होने का इंतज़ार करने लगा था, क्योंकि भाभी समीरा ने मुझे रात 10 बजे का टाइम दिया था। मैं भाभी के पास 10 बजे कमरे में गया, तो भाभी मेकअप कर रही थी और फल तैयार बैठी थी और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं जाते ही भाभी से शुरू हो गया। भाभी भी मेरा साथ देने लगी थी और मेरे से सुकून लेने लगी थी। मैं भाभी को सुकून पहुँचा रहा था और उसके साथ मोहब्बत कर रहा था। अब मैंने समीरा भाभी को काफ़ी मुतमईन कर दिया था और उसे काफ़ी खुश किया था। अब भाभी को मेरे भाई की कमी महसूस ही नहीं होती थी और वो मुझे अपने ख्वाबों का शहज़ादा सुन चुकी थी, क्योंकि मैं जितना खूबसूरत था, भाभी को पसंद अज्ञा था और मैंने भाभी को सुकून भी बहुत दिया था। अब समीरा भाभी तो मेरी आशिक थी, मुझे कहीं जाने ही नहीं देती थी। जैसे ही रात होती, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं अपनी भाभी के कमरे में चला जाता, उसके पास बैठता, बातें वगैरह करता और उसे सुकून देकर वापस उठता था। उम्मी अबू भी मेरे ऊपर शक नहीं करती थी, क्योंकि मैं पहले ही भाभी से मजाक रखता था और भाभी के साथ खुश रहता था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।